क्या हम प्रिपेयर्ड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? क्योंकि इससे पहले जब हमने 50 ओवरों का वर्ल्ड कप खेला था तो हमारी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी और उसी के नतीजे में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ जिसमें बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आमने सामने आके खड़े हो गए, जो अभी भी लग रहा है कि कहीं कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि वो वाली इक्वालिटी या वो वाली बॉन्डिंग इन दोनों प्लेयर्स में इस वक्त नहीं है? बिल्कुल, जो मेरे ज़राए बताते हैं, अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन बड़े बाखबर ज़राए उन्होंने बताया कि बाबर आज़म ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है इरफान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस रिपोर्ट में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को मेंशन किया है। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी। और इफ्तिखार वाओ। के बारे में कहा कि उनका उनका फ़ोकस नहीं था, इसलिए आपने नोट किया, फिर इफ्तिखार को उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया था मैचेज़ में। इफ्तिखार का फ़ोकस नहीं था और वो जो थे, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो समझ रहे थे जगह पक्की हो गई, और जिस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ आउट हुए, उससे भी लग रहा था कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उन्होंने इमाद वसीम का उस रिपोर्ट में, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, अभी तक मुसद्दिक़ा नहीं है, लेकिन मुबैयना तौर पर जो हमें पता चला है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि इमाद वसीम 100% फिट नहीं थे इंडिया के खिलाफ, जो 9 जून को न्यूयॉर्क में मैच हुआ, और उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, गेंदें वो बड़ी बीट हुए। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वो फोकस नहीं थे, आइसोलेट होकर रह गए थे, अलग-अलग रहते थे। गालिबन कप्तानी से हटने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो थे, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे थे, और उन्होंने कहा जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई। तो आमने-सामने तो खड़े हैं, टीम में तो है गड़बड़ कि जिस तरीके से इरफान साहब, वो जो ड्रेसिंग रूम में जो तकरीर कर रहा था गैरी कर्स्टन, वो लीक हो गई। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद की, ना गैरी कर्स्टन ने की, वो अंदर से ही किसी ने लीक की है ना, क्योंकि वहां पर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के अलावा और सपोर्ट स्टाफ के अलावा और कौन हो सकता है। तो उसमें भी उसने जो तकरीर की है कि यूनिटी का फुकदान है, तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और जिस तरीके से रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे तो लग रहा है कि वो कप्तानी की दौड़ में अपने आप को सबसे आगे लाकर खड़ा करना चाहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की, क्योंकि उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। तो वो, और फिर उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, तो उससे तो समझने वाले जो है वो इशारों की जुबान समझ जाते हैं। लेकिन अब देखें क्या होता है। हालात बहुत बेहतर नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के लिए जो जराए बता रहे हैं वो यही है कि शान मसूद को रिटेन करने का फैसला किया है। 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के और 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ होंगे। शान मसूद की बात करें तो उसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि शान मसूद ने कहा है कि मुझे ये तीनों प्लेयर्स नहीं चाहिए, बाबर, रिजवान और शाहीन, इनके बगैर मैं खेलूंगा। तो आपके इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मतलब ये मुझे तो कंफर्म नहीं कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन ये हमारा अलमिया है इरफान साहब के, पाकिस्तानी टीम में जो साबिक कप्तान आ जाते हैं, जो साबिक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो। अब आप देखें ना, कितने लोग खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप में जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की थी। बाबर आजम तो कप्तान थे, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, ये सब पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके थे। तो इतने सारे जब आपके पास कप्तान जमा होंगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जो भी कप्तान बनता है, अगर सीनियर प्लेयर जिसको कप्तानी से हटा दिया जाता है, वो अपनी नाराजगी का इजहार करता है। तो अब देखते हैं कि जो शान खान किया है टेस्ट मैचेस में, तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम खेलेंगे टेस्ट मैचेस में, और शायद ये शाहीन शाह अफरीदी को और रिजवान को आराम कराएं। लेकिन अभी तो नई सिलेक्शन कमेटी बनना है। जो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, लगता है उनके रास्ते भी पीसीबी के चेयरमैन से जुदा हो रहे हैं, वहाब रियाज के। क्योंकि जब वहाब रियाज पाकिस्तान आए, वरना तो वो हर वक्त पीसीबी के चेयरमैन से मिलते थे, लेकिन आप नोट करें कि पाकिस्तान आने के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन पीसीबी से। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, और रिपोर्ट जमा करा के वो बर्मिंघम चले गए, इंग्लैंड, जहां पर के वर्ल्ड लीग हो रही है साबिक प्लेयर्स की। तो बजाय यही लग रहा है कि नई सिलेक्शन बने, कमेटी बनेगी। चेयरमैन साहब ने परसों जब बात की है मीडिया से लाहौर में, तो उसमें भी यही इंडिया दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि वहाब रियाज जो ट्रस्टेड आदमी थे, उनकी जगह आप चेयरमैन साहब ने बिलाल अफजल साहब पर एतमाद करने का फैसला किया है, क्योंकि बिलाल अफजल साहब उनके बड़े करीब हैं, पंजाब हुकूमत में निगरान वजीर भी रहे। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। चलें, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि चलो वहाब रियाज तो फिर किसी हद तक कोई क्रिकेट से इन चीज़ों से एसोसिएटेड थे। कमिंग बैक टू वर्ल्ड कप, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जितना गुस्सा आया था उस वक्त जब चेयरमैन साहब ने कहा था कि जनाब इनको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, और सारा कुछ हुआ था जैसे इंडिया का मैच ख़त्म हुआ था, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और बहुत वो एग्रेशन शो किया था।
क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इन सब प्लेयर्स की छुट्टियां कैंसिल करके समन किया जाता है इनको? इनको कहा जाता है कि आप रिपोर्ट करें फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान में आके और सबसे पहले हमें ये बताएं कि हुआ क्या है। बजाय इसके कि उनको फ्री टाइम दिया कि अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव करें, वो कोई इंग्लैंड चले जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई दोस्तों के साथ चला जाए, कोई अपनी बेगमात के साथ टाइम स्पेंड करे और हारिस रऊफ़ टाइप का जो एक इस किस्म का एक इंसिडेंट वहाँ से हो गया, तो क्या ज़रूरी नहीं था कि उनको कहा जाता कि नहीं, आपने जिन जो हरकतें हैं ये इस किस्म की नहीं है कि अब आपको हनीमून पीरियड दिया जाए, आप फ़ौरन आके रिपोर्ट करें और मैं बताएंगे क्या मसला हुआ एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। इतना रिलैक्स कर दिया, उसके बाद फिर किसने पूछना है, क्या पूछना है? फिर यही वाली बात होगी जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जनाब कोई बीमार था जो सर्जरी करनी थी, जब उनसे पूछा गया कि ये सर्जरी का क्या चक्कर है। दरअसल जब क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो इरफान साहब और खिलाड़ी ताकतवर हो तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर क्रिकेट बोर्ड पावरफुल होता, इस डिसमल परफॉर्मेंस के बाद उन्हें चाहिए था कि सबको बुलाते, लेकिन वो तो सब जॉय ट्रिप पर गए हुए थे, ममा एलो अयाल गए हुए थे, तो कौन बुलाता। और फिर उसके बाद जो 9 जून की भारत की शिकस्त के बाद जो बयान आया चेयरमैन साहब का, मुझे लगता है वो कूल डाउन करने के लिए था। लोग बड़े खुश हुए कि देखें जी सर्जरी होने वाली है, अब अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन क्या हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है। बजाय इसके कि खिलाड़ियों को बुलाया जाता, कप्तान जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे वो वहीं रह गए अमेरिका में, गैरी कर्स्टन जो थे वो साउथ अफ्रीका चले गए, असिस्टेंट कोच जो थे टीम के वो अजहर महमूद लंदन चले गए, कुछ खिलाड़ी वहीं घूमते रहे। और फिर सोने पे सुहागा ये कि कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। 12 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग खेलने की इजाजत दी है। कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया इन खिलाड़ियों ने? क्या पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर ले गए? क्या सुपर 8 मरहले में ले गए? किस खुशी में इनको लीग खेलने की इजाजत दी गई है? अब आप शादाब खान को देखें, 4 मैचेस वर्ल्ड कप के, इनमें से 2 में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, और जिन मैचेस में उन्होंने बॉलिंग कराई बिल्कुल बेकार बॉलिंग कराई। आखिरी मैच में एक ही ओवर कराया, आयरलैंड के खिलाफ 11 रन दिए, और वो वहां से आकर लंकन प्रीमियर लीग में खेलने चले जाते हैं और 2 मैचेस में 2 हैट्रिक कर देते हैं। तो क्या हैट्रिक पाकिस्तान कर दे। प्रायोरिटी नहीं होनी? जी हाँ, पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इरफान साहब, आप बताएं। और भी प्लेयर्स पर तोल रहे हैं, सुना है कि बाबर आजम, रिजवान और एक आध और प्लेयर जिनको के कनाडा में जाकर लीग खेलनी है, उनको अभी तक एनओसी नहीं मिला, जिस वक्त की जा रही कि उन्हें एनओसी मिल जाएगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को ये धमकी दे रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा। 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। अब रिन्यू क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मामलात जो है ना इरफान साहब, वो बड़े ही एक अजीब और गरीब अंदाज से चल रहे हैं। चेयरमैन साहब गवर्निंग बोर्ड का जो इजलास वो बुलाते ही नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। आप शायद सुना है हफ्ते को उन्होंने बुलाया है, लेकिन जब से 6 फरवरी से मोहसिन नकवी साहब आए, शायद 2 या 3 इजलास हुए। तो जब तक आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बराए नाम है, क्या क्या रबर स्टैंप है, जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, आप अंदाजा लगाएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन किससे करते हैं? वो लोग जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, नदीम खान और जुनैद जिया, उनके साथ बैठकर पूरी मीटिंग होती है। उस्मान वाला भी होते हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, जिन्होंने एक भी मैच नहीं रखवाया पाकिस्तान का। प्रैक्टिस मैच अमेरिका में वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम 5-6 दिन डैलस में रही। तो ये सारे लोग डोमेस्टिक क्रिकेट का फैसला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मामलात दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं।